जय हिंद एवरीवन। बेटा तो एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और 12th वाले बच्चे हैं असमंजस में, क्योंकि इस एग्जाम के लिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं उनका अभी फेब और मार्च में एग्जाम आने वाला है। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम फेब और मार्च में शेड्यूल्ड है। इवन स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम तो मार्च एंड तक शेड्यूल्ड है। बेटा एनडीए का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 12 अप्रैल को एग्जाम है और फेब मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम है। तो किस तरह से इस चीज को प्लान आउट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप एनडीए और बोर्ड्स को बैलेंस आउट कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो चीज हमारे सामने है, एनडीए का एग्जाम 12 अप्रैल को होना ही होना है, राइट। और 12th के बोर्ड जो है वो फेब और मार्च में होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली सीबीएसई की बात करें 15 मार्च तक जो है वो आपके एग्जाम जो है वो बोर्ड एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम कितना बचता है, 1 मंथ का टाइम बचता है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है इस एग्जाम को, एनडीए के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो टिल बोर्ड एग्जाम थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी एंड पोस्ट योर बोर्ड एग्जाम थोड़ी सी हमें डिफरेंट वेज में से अप्रोच करना पड़ेगा। सो हम थोड़ा सा इस एग्जाम को समझते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो माइंड में डाउट चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है कि 12th के बोर्ड्स और एनडीए एग्जामिनेशन दोनों में से किसको प्रायोरिटाइज किया जाए और किस तरह से होलिस्टिकली एग्जाम को अप्रोच किया जाए, उस चीज को हम क्लियर कर पाएंगे। तो इसको स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हम चलते हैं जो एनडीए का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहता है। बेटा पैटर्न ये है, सबसे पहले पेपर 1 मैथमेटिक्स का 2.5 आवर का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स इसमें से आएंगे। और दूसरा जो है, जो पेपर 2 है, इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, 100 क्वेश्चन इसके रहेंगे टोटल। सॉरी, यहाँ 50 क्वेश्चन आएंगे। समहाउ यहाँ पर मिस टाइपिंग एरर है, देयर विल बी 50 क्वेश्चन ओवर देयर, 200 एंड 200 मार्क्स जो अब इसमें रहते हैं। अब प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बोर्ड्स भी हमारी प्रायोरिटी है, बोर्ड्स में भी हम चाहते हैं कि अच्छा स्कोर आए, ठीक है, ये उसको स्टडी करने का टाइम भी यही है। और साथ साथ में जो है वो एनडीए के लिए भी हमें अभी से अप्रोच करना पड़ेगा। हम सोचे कि लास्ट 1 मंथ में जाके हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डाल देंगे, कुछ हो जाएगा, तो वो भी तभी कर पाएंगे जब हमारे बेसिक्स या हमारी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग। तो बेटा करना क्या, इसको सही मायने में अप्रोच करना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी एंड थिंग्स विल बी इजी फॉर अस। तो बेटा ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इसको देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैथ्स का सिलेबस है अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, 2D एंड 3D ज्योमेट्री है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये एनडीए का सिलेबस है। बट इसमें जब हम 12th बोर्ड्स की बात करें, 12th की बात करते हैं, ठीक है, उसमें अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पूरा का पूरा 12th का है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 12th में भी है, 11th में भी है, बट 12th की ट्रिग्नोमेट्री भी तभी आपको क्लियर होगी अगर आपका 11th का बेस अच्छा है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बाय डिफॉल्ट स्टडी करनी है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ज्योमेट्री में जो 3D ज्योमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा है, वो रहेगा, बट अगर आपको 2D 11th में आपने कर रखा है तो अभी आप 3D ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा उसको अच्छे से कर लो, दैट विल बी गुड एनफ। 2D ज्योमेट्री को एंड में हम रिवाइज कर सकते हैं। कैलकुलस पूरा का पूरा, बिकॉज जो 11th में कैलकुलस है वो थोड़ा सा ही है, मेजर पोर्शन जो कैलकुलस का आता है वो आता है 12th में, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, जो जिन्होंने सितंबर का अटेम्प्ट भी दिया होगा, काफी सारे बच्चे जो है कैलकुलस को टच नहीं करते हैं सितंबर के एग्जाम के लिए। तो अभी टाइम है, हमारा कैलकुलस स्ट्रांग होगा तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, 20 से 25 क्वेश्चन कैलकुलस में से बनते हैं। तो अभी तो हमें बोर्ड्स के लिए तो कैलकुलस करना ही करना है, ठीक है। साथ साथ में क्या करना है आपने, जो आप कैलकुलस बोर्ड के लिए कर रहे हो, साथ साथ में थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लगाते रहो। उससे होगा क्या, आपका जैसे टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता रहेगा। तो जब आपका 12th का बोर्ड फिनिश होगा, साथ में ही ऑलमोस्ट आपका 70 to 75% जो है आपका एनडीए का मैथ का सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर किसी ने पेपर पहले दिया है तो आपको ये आइडिया होगा, अगर आपको थोड़ा एनडीए के एग्जाम के बारे में पता भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या बॉटलनेक जिसकी बनती है, दैट इज मैथमेटिक्स। सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं वो मैथ से परेशान होते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बन जाती है। पहले तो देखो हमारे पास चॉइस थी, अगर सपोज सितंबर का अटेम्प्ट होता है उसमें हमारे पास ये भी होता है, प्रेशर भी होता है, मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करनी है, जनरल नॉलेज भी करना है, साइंस भी करनी है, सब कुछ एक साथ आता है। अभी हमारे पास चॉइस नहीं है, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
बहुत क्लियर है कि क्या करना है हमें जो आपका ये मैथमेटिक्स पोर्शन है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना, मैथमेटिक्स पोर्शन हमें स्ट्रेंथन करना है। साथ साथ में कह रहा हूं ऑब्जेक्टिविटी साथ साथ में इसमें एड अप करते रहो, ठीक है। जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी एड अप करते रहो, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई, तो जब ये चीज हो जाएगी आपका मैथ्स का सेक्शन, एक पेपर, हम पेपर 2 पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ एक सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज पेपर 1। पेपर 1 जब आपकी पॉकेट में हो जाएगा, मतलब बाय द टाइम यू आर फिनिशिंग अप विद योर बोर्ड्स, पेपर 1 जो है वो यू शुड बी एबल टू स्कोर 100+ मार्क्स। मतलब स्टार्ट जब करोगे 100+ से स्कोर स्टार्ट करोगे आप, जब भी आप मॉक स्टार्ट करते हो उसके बाद, ठीक है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद जो है वो मतलब टिल बोर्ड्स आपको मैथमेटिक्स पे फोकस करना है। मैथ्स का सेक्शन उसका जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपका बोर्ड्स का हो रहा है तो साथ साथ में आपका एनडीए को हल्का हल्का प्रैक्टिस करना है, टिल फेब करो। बाकी उसके बाद तो आपने जो फेब का मंथ है और मार्च का मंथ है, तब तो आपने सारा जो है वो बोर्ड्स के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। जो पेपर 2 है जनरल एबिलिटी है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, एक जनरल इंग्लिश है, उसके लिए अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो काम कर सकते हो वोकैबुलरी पे काम कर सकते हो, वोकैब जो पोर्शन है वोकैब के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करो, और साथ साथ में हल्का सा जो है वो आप इन केस यू कैन डू योर कंप्रिहेंशन न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं। वो अगर आपकी हॉबी बनी हुई है, अगर आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता है न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके पास 24 आवर्स हैं तो आप बोर्ड्स आ गए तो 24 में से आप 16 आवर्स 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आपको ब्रेक चाहिए होती है तो ब्रेक शुड बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए होती है। तो डिफरेंट में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इंग्लिश का पढ़ लो। जस्ट जब आप पेपर का प्रेशर लेके पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो हम ना एक प्रेशर बना होता है कि मुझे ये करना है, इतना टाइम फिनिश करना है। बट जस्ट आप लर्निंग के लिए जब पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर जब आप रीड कर रहे हैं, यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपके जो है वो इंग्लिश भी स्ट्रेंथन हो रही है, नॉलेज भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। बट साथ साथ में आपको जो है ना, जो रूटीन पे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते साथ में 2 घंटे फिजिक्स पढ़ा, उसके बाद आपने ब्रेक लिया एंड देन यू जस्ट रीड एन आर्टिकल न्यूज़पेपर, तो वो एक थोड़ा सा आपका ना टेस्ट अलग हो जाता है, माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, राइट। एंड अलॉन्ग विद दिस अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज है और आपका जनरल नॉलेज के अंदर जो है 2 सेक्शन आएंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, इसमें आपका साइंस भी आ जाता है और आपका सोशल स्टडीज भी आता है। सोशल स्टडीज आपको बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। जो साइंस वाला पोर्शन है, जैसे फिजिक्स आ गया, आपका केमिस्ट्री आ गया और बायो आ गया, ठीक है। तो बायो के लिए अभी कुछ नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपका 12th का बोर्ड्स है उसके लिए अच्छे से करो, ठीक है। वंस यू आर डन विद योर एग्जामिनेशन, बोर्ड्स फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको 1 मंथ का सफिशिएंट टाइम मिलेगा टू गो थ्रू इट एंड रिवाइज कर सकते हो आप इसलिए, ठीक है। तो अभी जो आपका जो है वो स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन मैथमेटिक्स, अ लिटिल बिट ऑन इंग्लिश एंड साइंस से जो आप बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कआउट होती रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट, ठीक है। तो अपने माइंड में फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, ये ध्यान रखना, फॉर्म अभी अप्लाई होगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। उससे क्लैरिटी हो जाएगी हमने करना क्या, किस किस सेक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो, आउट ऑफ 900 मार्क्स जो रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ जा रही है, एनडीए 1 की अभी जो 2025 में हुआ था, अप्रैल में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसकी कट ऑफ थी 334 मार्क्स। 24 में 305, 291, 23 में 292, 301। ये जो लास्ट 4 एग्जामिनेशन थे, कंसिस्टेंटली कट ऑफ जो है वो बहुत कम रही है, ठीक है। वन ऑफ द रीजन ये भी था कि जो इंग्लिश का सेक्शन था दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट और अनएक्सपेक्टेड रहा है, जिसके कारण जो है ओवरऑल जो है गैट का स्कोर बच्चों का कम बनता रहा है और कट ऑफ लेवल जो है वो लो रहा है, ठीक है। और एनडीए 2022 के एग्जामिनेशन में कट ऑफ आप देख सकते हो, दैट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट 360 हाईएस्ट नंबर है अभी तक का, ठीक है, जो एनडीए का कट ऑफ गया। और 2025 में 334 था। जो पेपर 2 हुआ था 2025 में, उसमें भी कट ऑफ जो है वो दैट वी वर एक्सपेक्टिंग 340 to 350 के बीच में कट ऑफ रही होगी, उसकी डिटेल तो बाद में आएगी। अब टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ये तो कट ऑफ है आपके सामने, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ये है सिर्फ रिटर्न की कट ऑफ्स। हम बात कर रहे हैं मेरिट की कट ऑफ्स, ठीक है। तो बॉयज के लिए मैं बहुत क्लियर कहता हूं कि योर टारगेट हैज टू बी
आप इन फिगर्स के ऊपर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। बॉयज के लिए कट ऑफ है 400 मार्क्स, बॉयज के लिए कट ऑफ स्कोर क्या है 400 मार्क्स। और जो गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स के लिए कट ऑफ स्कोर जो है दैट हैज टू बी समवेयर अराउंड 430 प्लस मार्क्स। ठीक है, 450 टच कर सकते हो अपन, मेंटली अपने आप को 450 पे ला सकते हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बट वी हैव टू गो विद दिस, हम इस मेंटेलिटी, इस माइंडसेट के साथ चलना है। ठीक है, तो अगर आप सोचें कि सीधे जाके आप अप्रैल में स्टार्ट करेंगे एंड यू हिट दिस नंबर, नो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैंडिडेट। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये तो हमारा स्कोर है, ये कट ऑफ है, कट ऑफ के चक्कर में मत जाना, बिकॉज होगा क्या, आपकी 334 कट ऑफ है, आप 340 स्कोर कर लेंगे ना, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, टू गेट इनटू द मेरिट लिस्ट। या तो आप एसएसबी में एक अलग नेक्स्ट लेवल ही परफॉर्मेंस कर दो, जो कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये एक कट ऑफ जरूर हमें दिखती है, बट इस कट ऑफ से हमारा जो टारगेट है, जो एम है कि एनडीए ज्वाइन करना, वो पूरा नहीं होता है। ठीक है, क्या करना है, हमें स्कोर क्या चाहिए होंगे। मैथ्स में, मैथ्स की बात करें, अभी मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसके लिए टिल अप्रैल, ठीक है, मुझे 12th का जो +2 का जो मैथ्स है वो सारा क्लियर चेक करना है, साथ साथ में सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, दिस हैज टू बी डन। ठीक है, देन न्यूज़पेपर, ये साथ में करना है, प्लस साथ में इंग्लिश का वोकैब, वो भी एक साथ में तैयार नहीं हो जाता, वो एक बार करोगे तो नहीं हो पाता है। दिस हैज टू बी योर रूटीन। ठीक है, ये तो आप कर ही रहे हो बाय डिफॉल्ट बोर्ड्स के लिए। ये चीज आपका जो लेयर टाइम है, जो आपको थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर दिस थिंग हैज टू बी डन, इंग्लिश का वोकैब और साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, जस्ट इंटरेस्ट के साथ इंफॉर्मेशन के लिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो है ये चीज करनी है आपको। ठीक है, दिस हैज टू बी योर स्टार्ट शीट टिल व्हाट, टिल 15th ऑफ मार्च। 15th मार्च तक आप ये चीज करने वाले। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज केमिस्ट्री का पेपर है तो आज न्यूज़पेपर भी पढ़ना नहीं, शाम को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कीप इन टच, थोड़ा सा इन टच रहना। आपको कम से कम ये फीलिंग होगी कि यार नहीं तो क्या हुआ, एनडीए का एग्जाम भी अप्लाई किया हुआ है, आप बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, तो आपके दिमाग में रहेगा यार आई एम मिसिंग आउट समथिंग। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू आफ्टरवर्ड्स, नेक्स्ट जो है लास्ट 1 मंथ, लास्ट के 1 मंथ में आप लेके चलो कि 15th मार्च के बाद क्या करना आपने। लास्ट 1 मंथ में आप जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, ये आपका 200 मार्क्स का सेक्शन है और ये आराम से आपको 120 से 140 के बीच में स्कोर दे देगा। बायो को रेडी करने में राउंड समवेयर अराउंड आपको 10 to 12 आवर्स का सेट है, 10 से 12 घंटे में आप जो है वो समवेयर अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। ठीक है, राइट, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। केमिस्ट्री राउंड 15 to 20 आवर्स, 15 to 20 आवर्स में केमिस्ट्री करते हो, प्रोवाइडेड आपने 11th 12th का केमिस्ट्री ठीक किया हुआ है। ठीक है, तो 15 to 20 आवर्स का ये काम है। फिजिक्स में राउंड 30 to 35 आवर्स में आप फिजिक्स कवर कर सकते हो। मतलब ये है कि इस सारे को कवर करने के लिए इफेक्टिवली 1 महीने का टाइम है, 1.5 आवर फिजिक्स डेली पढ़नी है, राउंड 1 आवर केमिस्ट्री और बायो को देना है। पहले केमिस्ट्री फिनिश कर लो, उसके बाद बायो फिनिश कर लो, तो राउंड 2 आवर्स अगर आप डेली इसके लिए यू टेक इट आउट, तो आपका साइंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इन 1 मंथ, राइट। और इन 2 आवर्स में यू विल बी एबल टू मैच अप आउट ऑफ 200 का जो स्कोर है साइंस का, आउट ऑफ 200 यू कैन इजीली गेट अ स्कोर ऑफ 120 प्लस। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। 2 से 2.5 घंटे रोज आपको निकालने पड़ेंगे। कब? वंस दिस एग्जामिनेशन योर बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर। ठीक है, वेट, उसके बाद रिलैक्स नहीं करते, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड यू हैव टू गेट ऑन इट। तो साइंस विल बी योर बिगेस्ट एडवांटेज इनटू दैट, राइट। साथ साथ में जो आपको ये दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड फॉर साइंसेस। नेक्स्ट हम चलते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश डेली का आप 1.5 आवर
1 आवर आपने स्टडी करना है और 30 मिनट के लिए आपने एक प्रैक्टिस शीट करनी है दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम निम्बस मोबाइल ऐप, वहां से भी एक्सेस कर सकते हो प्रैक्टिस शीट। ये डेली आपका टास्क होना चाहिए, ठीक है। 1 आवर आपका स्टडी रहेगा, 30 मिनट आपने प्रैक्टिस शीट करनी है। इंग्लिश विल बी डन एंड आई एम टेलिंग यू इफ यू डू इट, इतना सा करते हो, आउट ऑफ 200 मार्क्स इन इंग्लिश यू विल बी एबल टू हिट समवेयर ऑन 130 to 150 मार्क्स इजीली। 130 से 150 इजीली आप हिट करोगे। डन है, ठीक है। जो आपका सोशल स्टडीज SST रहता है, ठीक है, उसमें प्रायोरिटाइज करना आपने किसको, ज्योग्राफी को। करंट अफेयर्स साथ में कर रहे हो तो करंट अफेयर्स का रिकैप, उसके लिए निम्बस का एक करंट अफेयर्स का 6 मंथ्स का एक डॉक्यूमेंट आता है दैट विल कवर एवरीथिंग, सारी चीजें उसमें कवर रहेंगी, ठीक है। और हिस्ट्री का आपने सिलेक्टेड, ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, डेली 1 आवर करेंगे, ज्योग्राफी कवर अप हो जाएगी। करंट अफेयर्स 1 शॉट सेशन होते हैं पूरे मंथ का, 1 शॉट में निम्बस के सेशन होंगे, लाइव सेशन रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप छोड़ दो, वो निम्बस कवर अप करेगा। अराउंड 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है। जो हिस्ट्री आएगा वो सिलेक्टिव करना है, उसके लिए आपने पूरा हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्टिव सेशंस होंगे, अगेन YouTube के ऊपर निम्बस जो है वो इसकी ये सेशन जो कंडक्ट करेगा। यू डोंट हैव टू रन हियर एंड देयर, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। निम्बस की YouTube चैनल के ऊपर ये सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो सोशल स्टडीज को लेके हमारा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 200 मार्क्स का अगर सेक्शन है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ 80 to 100 मार्क्स, ठीक है, राइट। 80 to 100 मार्क्स फ्रॉम सोशल स्टडीज, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इफ वी आर एबल टू मैनेज दिस थिंग, साइंस है, राइट, इंग्लिश है एंड SST है, सोशल स्टडीज है। साइंस से वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 120 मार्क्स, इंग्लिश आई एम एक्सपेक्टिंग 120 प्लस, एंड सोशल स्टडी में बिल्कुल बेंचमार्क लेते हैं 80 प्लस मार्क्स। अगर आप इसको सबको टोटल करोगे, इफ यू एड अप दिस वन, वी आर इन द रेंज ऑफ 320 प्लस मार्क्स इन व्हाट, इन गैट पेपर। गैट की बात कर रहा हूं, गैट की बात करें, वी स्टैंड एट दिस लेवल, ठीक है। देन दिस इज, इसके लिए करना क्या, अराउंड 2 आवर्स आपको साइंस पढ़ना डेली, अराउंड 1.5 आवर आपको इंग्लिश पढ़ना डेली, एंड अराउंड 2 आवर्स आपको सोशल स्टडीज पढ़ना है, ठीक है। दिस विल सम अप समवेयर अराउंड 5 to 6 आवर्स, अराउंड 6 आवर्स का आपका टाइम यहां जाएगा, ठीक है। एंड अलोंग विद दिस यू नीड टू टेक आउट समवेयर अराउंड 4 आवर्स फॉर मैथ्स। इस मैथ्स में क्या करोगे, 4 आवर्स में से 2 आवर्स यू विल कवर अप योर +1 के जो टॉपिक्स होंगे उनको रिवाइज करना है, ठीक है। हर एक 2 घंटे में एक सेक्शन आपने रिवाइज करते ना, फटाफट से रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ साथ में जो है वो अराउंड 1.5 आवर का आपने टेस्ट लेना है। जो आपका 12th का सिलेबस कर चुके हो उसका सिर्फ टेस्ट दो, ठीक है। 1.5 आवर का, 1 आवर का आपका टेस्ट देना है और 1 आवर का आपका रिव्यू होना चाहिए। आपका जो टेस्ट दे रहे हो आप उसको रिव्यू करो, उसको देखो कि विच आर द क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट एंड विच आर द क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट। और इन बिटवीन हर वीक में एक मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, जैसे व्हेन यू विल अप्रोच द एग्जामिनेशन, टुवर्ड्स द एंड यू विल बी गेटिंग मोर ऑफ मॉक टेस्ट, निम्बस प्रोवाइड करेगा उसके लिए, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट दिस हैज टू बी स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि 10 आवर्स अ डे मिनिमम, 10 घंटे रोज के आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छे से करना चाहते हो तो 12 भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट 10 to 12 आवर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग हैज टू बी रिक्वायर्ड। बट ये तब वर्क करेगी जब 12th का मैथ्स आपकी पॉकेट में है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसका एडवांटेज भी है ना, बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करोगे, इधर भी बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर, दिस स्टडी हैज टू बी देयर, ठीक है। तो फालतू में बॉदरेशन नहीं लेनी है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कैसे जो एग्जाम को अप्रोच करेंगे, किस तरह से हम दोनों चीजों को बैलेंस आउट करेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट इट। अभी बोर्ड्स की तैयारी करो, मैथ्स में साथ साथ में जो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी तैयार करते रहो। कुछ बच्चों ने जेईई का एग्जाम भी देना होगा, वो भी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आफ्टरवर्ड्स साथ साथ में जो है वो आपको, वंस यू आर डन विद एग्जामिनेशन, 1 month 12 hours a day and you're going to crack your
एनडीए एग्जामिनेशन विद स्कोर ऑफ 450 प्लस। मैथ में 120 टू 150 का स्कोर आएगा, 450 का स्कोर आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, राइट। बाकी कोई क्वेरीज हो, कुछ आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए हो, तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद निम्बस डिफेंस अकेडमी। दीज आर द हेल्पलाइन नंबर्स। आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, टीम से डिस्कस कर सकते हो। इफ यू वांट एनी पर्सनल काउंसलिंग सेशन विद मी, तब भी आप यहाँ पर बात करके मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे एनडीए एग्जाम क्रैक करना है। निम्बस आपके साथ में है, हर स्टेज के ऊपर आपको हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर जो है वो एनडीए ज्वाइन करें, जिनका ड्रीम है, जिनका सपना है कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना ही करना है। तो हम विल नेवर बैक आउट, विल ऑलवेज बी देयर स्टैंडिंग विद यू। ठीक है, तो जुट जाओ जल्दी से। बोर्ड्स और साथ साथ में बोर्ड्स के बाद एनडीए का एग्जाम भूलना नहीं है, अप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पे अप्लाई कर देना आपने, एंड देन वी विल बी गाइडिंग यू, वी विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी फॉर योर नेशनल डिफेंस अकेडमी। दैट्स इट बेटा। और बाकी जो है वो अपडेट्स के लिए जो है वो विल यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस अकेडमी। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, एंड रेस्ट मैंने आपको बता दिया। कुछ आपको हेल्प चाहिए, किसी तरह के असिस्टेंट चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद अस। दैट्स इट फॉर टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।